Okay, I'll make it. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल यात्रा ज्ञान में। मैं हूं प्रभास झा और हमेशा की तरह एक लेकर आ चुका हूं मैं एक नई वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको घुमाने आया हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट। तो अभी फ़िलहाल मैं आमेर फोर्ट से आया हूं ट्रैवलिंग करके। और नाहरगढ़ फोर्ट वैसे तो बहुत ऊपर है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज नाहरगढ़ फोर्ट ऊपर पैदल की यात्रा की जाए। तो मैं पैदल निकल चुका हूं, बट मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। और मैं आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आगे एशिया का सबसे बड़ा तोप दिखाने वाला हूं आपको, और नाहरगढ़ फोर्ट की कहानी और नाहरगढ़ फोर्ट दिखाने वाला हूं। फ़िलहाल आप यहां से आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जयपुर का नज़ारा। तो ये देख सकते हैं पूरी जयपुर का नज़ारा, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ किला। और ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ तक पैदल चढ़ चुका हूँ और बस थोड़ी सी ऊपर रह गई है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। लगभग 2.5 किलोमीटर की नीचे से यात्रा करने के बाद अब मैं ऊपर लगभग नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच चुका हूं। और यहां से सिर्फ आधी किलोमीटर दूरी पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऐतिहासिक किला है नाहरगढ़। और थोड़ी सी ही दूरी की चलने के बाद आप देख सकते हैं नाहरगढ़ फोर्ट का जो पार्किंग एरिया है वो अब आ चुका है। और पार्किंग के लिए बहुत ही स्पेस है यहाँ पे, आप पार्किंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें काफ़ी सारी है। वैसे तो गर्मी का मौसम था जब मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो गर्मी बहुत तेज़ थी। और आप देख सकते हैं मैं अब फोर्ट के अंदर एंट्री कर चुका हूँ और ये टिकट काउंटर है। और बात की जाए टिकट प्राइस की तो यहाँ पे वन पर्सन की जो टिकट है वो 52 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़। और आप देख सकते हैं टिकट लेने के बाद मैं चेक इन कर चुका हूँ फोर्ट के अंदर। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और किले की जो इतिहास है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बात की जाए नाहरगढ़ फोर्ट की के अंदर आप कई चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। खास करके आप साइकिलिंग का मज़ा उठा सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत है यहाँ पे। तो आप नाहरगढ़ किला 700 फीट की ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इस किले पर अभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। नाहरगढ़ किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, इसे जिसे बाद में कुछ परिस्थितियों को देखते हुए नाहरगढ़ में बदल दिया गया, जिसका मतलब होता है बाघों का निवास। और ये लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ किला है। बात की जाए इस किले की इतिहास के बारे में तो नाहरगढ़ के किले का निर्माण जयपुर शहर की स्थापना करने वाले महाराजा राजा जय सिंह ने करवाया था। इस किले को बनवाने का मुख्य उद्देश्य आमेर के किले की सुरक्षा करना था। इस किले की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस किले पर आज तक कोई हमला नहीं हुआ। हालांकि यह किला 18वीं सदी में मराठा सेनाओं के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने जैसे ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी रह चुका है। इस किले को 1857 के विद्रोह के दौरान यूरोपीय लोगों के पनाहगार के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1868 में राजा सवाई राम सिंह ने इस किले का जीर्णोद्धार कराया था। बात की जाए इस किले की संरचना की तो बताया जा रहा है कि इस किले के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई गई हैं। नाहरगढ़ एक सुंदर इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर कई खूबसूरत संरचनाओं का संग्रह है। इस किले की संरचना 2 मंजिला इमारत है, जिन्हें राजा और उसकी 12 रानियां के लिए बनाया गया था। 9 समान अपार्टमेंट में विभाजित इस किले प्रत्येक में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई और स्टोर बना हुआ है।
इन सब के अलावा महल के अंदर आकर्षण में दीवान ए आम भी है, जहां राजा अपने लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनते थे। बात की जाए नाहरगढ़ के किले के अंदर स्थित दर्शनीय स्थल की, तो पहला जो नाम आता है वो जैविक पार्क। नाहरगढ़ किले के परिसर आकर्षण संरचनाओं के अलावा एक नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क भी स्थित है, जो इस किले का एक खास आकर्षण है। नाहरगढ़ अभयारण्य के 7.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जैविक पार्क को बारीक ग्रेनाइट और कार्टजाइट चट्टानों से सजाया गया है। यह पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें आप कई जानवरों को और उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। इस जैविक पार्क में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुआ भी पाए जाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस पार्क में पक्षियों की 285 प्रजातियां भी पाई जाती है, जो पक्षी प्रेमियों को बेहद आकर्षित करती है। नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क यहाँ एक और ऐसा खास पर्यटक केंद्र है, जहाँ पर एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भेड़िए, हिरन और मगरमच्छ, हिमालयी भालू, सुस्त भालू, जंगली सुअर आदि जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। उसके बाद बात की जाए दूसरी दर्शनीय स्थल की, तो मूर्ति कला पार्क। नाहरगढ़ के किले में विशाल माधवेंद्र पैलेस स्थित है। इस सुंदर महल को सवाई माधो सिंह ने अपनी वापसी की निशानी के तौर पर बनवाया था। इसके लगभग 200 वर्ष बाद क्यूरेटर पीटर ने इसे बेहतरीन मूर्तियों से सजाया। इस स्थान पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित 24 शीर्ष कलाकारों द्वारा बनाई गई 53 कलाकृतियां मौजूद है। बात की जाए इस किले से जुड़े रोचक तथ्य की, तो मुगलों द्वारा इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया गया था। नाहरगढ़ किले में लगी पिस्तौल का उपयोग फायरिंग का संग्रह देने के लिए किया जाता था। 1857 के विद्रोह के समय कुछ यूरोपीय लोगों ने इस किले में शरण भी ले ली थी। नाहरगढ़ किले का सबसे आकर्षक हिस्सा माधवेंद्र भवन है, जो राज परिवार की स्त्रियों के लिए बनवाया गया था। नाहरगढ़ के किले में बॉलीवुड की 2 सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग भी हो चुकी है। और बात की जाए इस किले की महत्व की, तो नाहरगढ़ का किला राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। नाहरगढ़ का किला प्राचीन भारतीय शिल्पकला और स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नाहरगढ़ का किला भारतीय चित्रकला की धरोहर को अपने में समेटे हुए हैं। नाहरगढ़ के किले में स्थित जैविक पार्क पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में यह किला भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है और इससे भारत को एक अच्छी आमदनी भी होती है। देश विदेश से हर साल करोड़ों लोग यहाँ किले को देखने आते हैं। आगरा के किले को देखने आने वाले पर्यटकों के कारण से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। सन 1857 में भारत विद्रोह के समय बहुत से यूरोपियन लोगों के राज्य सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेजा था। बॉलीवुड की कई प्रसिद्ध फिल्मों को शूटिंग इसी किले में की गई थी, जैसे रंग दे बसंती, जोधा अकबर। नाहरगढ़ किले का सबसे मनमोहक भाग माधवेंद्र भवन है, जो रॉयल महिलाओं के लिए बनवाया गया था। तो आपको ये मेरी जो ब्लॉग है वो कैसी लगी गाइस, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक